जय हिंद। मैं पढ़ा रहा था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना के अंतर्गत मैंने लगभग 7-8 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पूरा परमाणु की संरचना लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज ये परमाणु की संरचना का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से ये पूरा परमाणु की संरचना वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें टोटल 4 चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कि समस्थानिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। इन 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चारों टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए। पहला पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे समभारिक, और तीसरा पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक, उसके बाद चौथा जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक समस्थानिक क्या होता है। तो पहला यही है समस्थानिक। देखिए समस्थानिक क्या है। बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट होता है कि आखिर में समस्थानिक क्या होता है। देखिए इस शब्द को तोड़ोगे तो सम और स्थान है ना, यानी ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका स्थान क्या हो, समान हो। अब स्थान क्या है? तो परमाणु संख्या मतलब कि परमाणु क्रमांक, मतलब कि आप जिस नंबर पे खड़े हो, मान लीजिए कि हम लाइन में पहले नंबर पे खड़े हैं, तो जितने भी लोग, अगर 10 लाइन है तो 10 लाइन में जो पहले नंबर पे खड़ा है उनका स्थान बराबर है, जो दूसरे नंबर पे खड़ा है उनका भी स्थान बराबर है, जो तीसरे नंबर पे खड़े हैं उनका भी स्थान बराबर है। तो वो सब क्या है? एक समस्थानिक है। इनका उसका स्थान क्या है? बराबर है। तो समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व होंगे, है ना, एक जैसे ही तत्व होंगे, एक ही तत्व, है ना। तो ऐसे एक ही तत्व, है ना, एक ही तत्व के अगर परमाणु संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो, है ना, यानी उनका स्थान समान हो, लेकिन भार अलग अलग हो। मतलब मान लीजिए कि 10 लाइन था, तो 10 लाइन में पहले वाले लाइन में जो पहला व्यक्ति है उसका मान लेता हूँ भार अगर 2 किलो का है, ठीक है, तो दूसरे लाइन में क्या 2 ही का होगा? नहीं होगा, अलग अलग होगा। लेकिन एक बात बताइए कि अगर वो पहले लाइन में पहले खड़ा है तो दूसरे लाइन वाला जो पहला है वही तो स्थान पे है, तो वो हो जाएगा समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक। कतार में पहले वाले जो खड़े हैं वो समस्थानिक में है, लेकिन भार उनका अलग अलग होता है। तो समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व, है ना, एक ही तत्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक ही तत्व होंगे, है ना, एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या, है ना, एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या या क्रमांक, कौन सा क्रमांक? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार, है ना, परमाणु भार या द्रव्यमान, क्या चीज कह सकते हो? द्रव्यमान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया? अलग अलग होते हैं। मतलब कि एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान अलग अलग होता है, वो क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। तो देखिए समस्थानिक समझ में आ गया ना। जैसे समझिए, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक है। याद रखिएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। एक होता है 1H1, नीचे वाला जो 1 है वो क्रमांक है यानी संख्या है, ऊपर वाला जो 1 है वो भार है, ठीक है। तो 1H1, ऐसे ही 1H2, ऐसे ही 1H3, यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 है। 1H1, 1H2, 1H3। जो नीचे 1 देख रहे हो ये है क्रमांक यानी संख्या, ऊपर 1 2 3 वो भार है। क्या है? वो भार है। तो देखिए 1H1 को क्या बोलते हैं? बहुत बार पूछा गया है, तो प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। याद रख लीजिएगा, प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ठीक है, याद रखिएगा, ड्यूटेरियम, ठीक है। और 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ये नाम भी आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3। 1H2 को क्या कहते हैं? तो ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। और 1H1 को क्या कहते हैं? प्रोटियम। ये बात क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। ऐसे देखिए क्लोरीन,
क्लोरीन के जो है कि 2 समस्थानिक याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो एकदम बेसिक सा 17Cl35 और 17Cl37, ये याद रखना है आपको। किसके? क्लोरीन के 2 समस्थानिक याद रहेगा। क्लोरीन के कितने समस्थानिक? 2 समस्थानिक। ऐसे ही कार्बन के लिए तो देखिए कार्बन 6C12 6C13 भी होता है और 6C14 भी होता है। तो आपको मेन ये 12 और 14 देखने को मिलेगा, बट ये 3 होता है। तो कार्बन के कितने हो गए? टोटल 3 समस्थानिक हो गए। मतलब ये बात आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ठीक है, क्लोरीन के। तो ऐसे आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि बताइए समस्थानिक क्या होते हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि 17Cl35 17Cl37, यानी ये जो क्रमांक है वो समान है लेकिन भार क्या है? अलग अलग है। यहाँ भी आप देखिए ये चीज हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हो। ऐसे देखिए, अब समझिए, मैंने कार्बन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। ऐसे आप अलग अलग के बहुत सारे समस्थानिक बता सकते हो। जैसे आयोडीन का समस्थानिक होता है, लोहे का समस्थानिक यानी आयरन का होता है, कोबाल्ट का होता है, आर्सेनिक का होता है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल 3 लिख लीजिए। अगर आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए समस्थानिक है या समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है या सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप आसानी से बता दोगे। अब चलिए समस्थानिक के उपयोग जानते हैं। देखिए उपयोग, मैंने बताया कि बहुत सारे समस्थानिक है, तो इनके उपयोग भी समझ लेते हैं। जैसे एक और समझिए, जैसे यूरेनियम है ना, तो 92U235 और एक होता है 92U238। तो ये है यूरेनियम का समस्थानिक। क्या है? यूरेनियम का समस्थानिक। आई बात समझ में ना? तो ऐसे तो समस्थानिक बहुत सारे हैं, बस आपको समझना क्या है कि 92 ये अगर बराबर बराबर है इसका मतलब समस्थानिक है, ठीक है। तो समझिए, अब देखिए इसका उपयोग समझते हैं कि ये हाइड्रोजन के जो ये जो समस्थानिक है ना, ऐसे कौन कौन से समस्थानिक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे एक बात बता दूं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना है वो है पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। पोलोनियम एक ऐसा तत्व है जिसका जो है कि समस्थानिक सबसे ज्यादा होता है, लगभग 40 प्लस होता है। कितना? लगभग 40 प्लस होता है पोलोनियम का समस्थानिक। तो सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका होता है? पोलोनियम का 40 प्लस होता है लगभग, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब इसका समझिए उपयोग समस्थानिक का क्या है। तो पहला समस्थानिक ध्यान रखिएगा कि जो आयोडीन है ना, आयोडीन 131 है ना, आयोडीन का जो समस्थानिक है इसका प्रयोग जो है कि घेघा जो रोग होता है ना गले के अंदर, थायराइड, ये देखिए ये जो H आकार के है ना थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि में एक रोग होता है, वो होता है घेघा रोग। तो घेघा रोग के उपचार के लिए है ना, किसका? कौन सा समस्थानिक का? आयोडीन के समस्थानिक 131 का प्रयोग जो है कि घेघा रोग के लिए किया जाता है। ऐसे देखिए ये जो कार्बन 12 है C12 है ना, देखिए ये भार है, ये भार लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए। तो कार्बन 12 का जो उपयोग किया जाता है ना, वो पौधों के उर्वरकों की जांच है ना, पौधों के उर्वरकों की, ठीक है, उर्वरकों की जांच की जाती है। यानी पौधे कितना ग्रोथ कर रहे हैं वो कार्बन 12 से पता चल जाता है। ऐसे ही कार्बन जो 14 है, ठीक है, इससे पता क्या किया जाता है? कार्बन 14 से जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जो जमीन के अंदर कभी न कभी आज से हजारों साल लाखों साल पहले दब चुकी हैं, उनके उम्र का पता लगाया जाता है कार्बन 14 से। इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन डेटिंग। याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग में किस कार्बन के समस्थानिक को प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14। तो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया में कार्बन 14 का किया जाता है प्रयोग। यानी ये जीवाश्म का मतलब होता है जो जमीन के नीचे बहुत पहले जीव धस के मर चुके हैं, तो उनके उम्र का, जीवाश्म के उम्र का पता लगाया जाता है। किस चीज का? जीवाश्म के उम्र का पता लगाया जाता है इस चीज। ऐसे आता है एक यूरेनियम, जो यूरेनियम ये है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है कि परमाणु में, किसमें? परमाणु में ईंधन के रूप में, जो परमाणु भट्ठी होता है ना, भट्ठी जहाँ पे परमाणु भट्टी में बिजली बनाई जाती है ना, तो वहां पे ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 वाला जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है ऐसे ही और समझिए, और जैसे Fe जो लोहा है, लोहा 26, लोहा का जो भार है इसका भी तो समस्थानिक होता है। तो जो लोहा है Fe
26 इसका प्रयोग जो है कि एनीमिया रोग के लिए किया जाता है। किसके लिए? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है ना, उस रोग की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लोहे 26 का। ठीक है, ऐसे ही और जैसे कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है ना, वो कैंसर की जांच के लिए। किसके लिए? कैंसर की जांच के लिए। कैंसर की जांच का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 वाले समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और देखिए तो आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग है वो ट्यूमर का पता लगाने के लिए। किसके लिए? ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ट्यूमर क्या है? तो कैंसर का रूप है जो ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, कैंसर का ही रूप है वो ब्रेन के अंदर होता है ट्यूमर, तो ये पता लगाया जाता है। ऐसे और आप देखोगे तो जैसे सोडियम 24 का जो प्रयोग है ना, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग रक्त की थक्का, अगर रक्त आपका थक्का बन गया है तो रक्त की थक्का का जांच करना हो वहां पे किया जाता है, या कहीं पाइपलाइन बिछी हुई हो, जमीन के अंदर तेल वाली पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है, तो अगर उसमें तो कहीं तेल लाइन फट गया हो, उसके रिसाव का पता लगाना हो तो वहां पे सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हड्डियों के लिए फास्फोरस के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, हड्डियों की जांच करने के लिए। यानी ये था हमारा कुछ समस्थानिक जिसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में, मेडिकल में इसका प्रयोग किया जाता है कि किस किस चीज से क्या पता लगाया जाता है। तो आप एक काम करिए, इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं तो आपको ये समस्थानिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर इस चीज को बैठा लेना है कि हाँ यार हो कैसे रहा है। अगर एक बार बैठा लिए, जैसे ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं, ठीक है, तो उसका भी हम लोग, मतलब कि आप बस इतना याद रखोगे ना, पहचानना है आपको, एग्जाम में आएगा तो पहचानना है, और ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये याद होना ही चाहिए, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब जो है कि समस्थानिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखिए, दूसरा आता है क्या आपका समभारिक। क्या आता है? समभारिक। देखिए नाम में देखोगे तो नाम में लिखा है समभारिक। भारिक का मतलब क्या है? जिसका भार सम यानी बराबर हो। जिसका भार अगर बराबर होगा वो क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि समभारिक में क्या होता है कि जिसका भार क्या हो? बराबर हो। अब देखिए, मतलब कि ऐसे तत्व है ना, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या हो? समान हो। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार, यानी दूसरा क्या है? समभारिक। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार क्या है? परमाणु भार क्या हो? समान हो। परमाणु भार समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या है ना, क्या हो? अलग अलग हो। समझ में आ गया? अलग अलग हो तो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक, है ना। यानी ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अलग अलग होता है, वो समभारिक कहलाते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे में जिसके भार समान हो। अब मान लीजिए कि हमने कार्बन का समस्थानिक उठा लिया, कार्बन का 6C14, तो 14 इसका भार है ना, ये तो अलग है। ऐसे ही देखिए 7N14। आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन का जो भार होता है वो 14 होता है, कार्बन का भार 14 होता है। ठीक है, मतलब कि इसका हमने जो समस्थानिक वाला है वो 14 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? समभारिक है। किसका एग्जाम्पल है? तो समभारिक का है, यानी 6C14 7N14। ऐसे ही दूसरा देखिए 18AR40 और 20CA40। यानी आप देखोगे कि यहाँ पे कि 18 आर्गन का होता है और इसका भार 40 है, इसका भी भार 20, कैल्शियम का भी भार कितना है? 40 है। तो आप देखोगे कि समभारिक क्या है कि ऐसे तत्व जिनका भार समान होता है लेकिन क्रमांक अलग अलग होती हैं, वो क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। कितना आसान है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट सब है वैसे, समन्यूट्रॉनिक। क्या आता है? समन्यूट्रॉनिक। देखिएगा, अब आपके सामने अगर आ जाए पहचानने के लिए कि समभारिक क्या है, तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा कि भार क्या होगा? बराबर होगा तो समभारिक, का क्रमांक बराबर होगा तो समस्थानिक। अब करेंगे समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या कहता है कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। अच्छा, एक और बात बता दूं, समस्थानिक में जो परमाणु भार अलग अलग आ रहा था, अलग अलग होता है ना, देखिए जैसे समझिए 1H1
1H2 ये अलग अलग है, तो अलग अलग भार है ना, ये अलग अलग भार क्यों हुआ? तो याद रखिएगा कि समस्थानिक में जो भार अलग अलग होते हैं वो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। किसकी संख्या के कारण? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। अगर न्यूट्रॉन की संख्या कम है तो भार कम होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो भार ज़्यादा होगा। यही आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है कि बहुत बार पूछा जाता है कि समस्थानिक में परमाणु भार अलग क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती और घटती रहती है, इसलिए उसका भार क्या होता है? समभार अलग अलग होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। समस्थानिक जो है कि न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है कि मतलब ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकलती कैसे ये समझिए। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है कि ऊपर का जो भार है ये, ठीक है, उसमें से नीचे वाला घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो जो आएगा उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो आप क्या लिखोगे सम न्यूट्रॉनिक में कि ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। अब देखिए हमें अब लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ देखिए। अब यहाँ पे देखिए 14 है, ये 6 है, तो इसका अंतर कितने का होगा? 8 का होगा। देख रहे ना, 14 में से 6 गया तो 8। अब सोचो ऐसा कोई तत्व जिनका अंतर क्या हो? 8 हो। तो हमको एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं 8O16 लिख दूं, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक हो गया, 16 भार हो गया, तो इसका भी अंतर कितना है? 8 है। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना, यानी 6C14 और दूसरा 8O16, ये हमारा बन गया क्या? ये सम न्यूट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, दोनों के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए क्या है ये सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे और देखिए 1H1 और 2He3, 2He3 नहीं 2He4। अब देखोगे 1H1 तो नहीं बन रहा है, 1H3 वाला लेते हैं, है ना, ट्राइटियम वाला, ठीक है। तो 1H3, अब देखिए 3 में से 1 गया 2 और 2He4, 4 में से 2 गया 2, यानी इनका अंतर बराबर है, इसलिए क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। ये बात आपको समझ में आ गया? कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं चौथा नंबर। चौथा क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। 4 नंबर क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। यही आपको समझना है, जब आप समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या है? यानी ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, ठीक है। ऐसे परमाणु जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब कैसे अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है मैं समझाता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? तो जो ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक है ना, यही अगर समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। लेकिन अभी पीछे पढ़े थे कि यार अगर ये समान है तो समस्थानिक कहलाएंगे। बिल्कुल बात सही है, समस्थानिक कहलाएंगे। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालोगे? सम इलेक्ट्रॉनिक एक तत्व का नहीं, जबकि कई सारे तत्व एक साथ मिलकर के यौगिक बना ले, है बात समझना। कई सारे तत्व एक साथ मिलकर के यौगिक बना लेते हैं, तो उस समय सम इलेक्ट्रॉनिक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे समझिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ सम इलेक्ट्रॉनिक क्या। जैसे देखिए H2O। अब देखिए H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन है ना, तो 1 गुणे 2 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो देखिए ऑक्सीजन का लिखे हैं 8, कहीं ये ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8। अब आप देखोगे कि H2O में 2 एकम 2 प्लस 8 कितने इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। आप देखोगे ना कितने इलेक्ट्रॉन है? H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर जिनके ऐसे, फिर से निकालिए, ऐसे जितने भी एग्जाम्पल है जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब सम इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे। जैसे और समझिए, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया Na+। क्या लिख दिया? Na+। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है ना, और 1+ का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना बचा इसके पास? 10। टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी ये भी क्या है? तो अब H2O Na+ अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे ही D2O का भी कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि H2O और D2O दोनों सेम है। ये जो कि जल है और ये गंदा जल का सूत्र है। ये जल का सूत्र है और ये गंदा जल का सूत्र है, ठीक है। जो खराब हो जाता है गंदगी वाला जल D2O, यानी भारी जल भी कह सकते हो। क्या, कौन सा जल? भारी जल है, और ये हल्का जल है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ऐसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया Mg2+। मैग्नीशियम का होता है 12, और दुगो प्लस का मतलब होता है कि दुगो दान कर दिया है, तो 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? ये 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होंगी? समान होंगी, वो सब क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे और देखिए एल्युमिनियम का 13 होता है ना, 13 में से 3 निकाल देंगे, तो एल्युमिनियम 3+ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एल्युमिनियम 3+। इसका मतलब कि 3 दान कर दिया है, तो 13 - 3 यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। ये बात समझ में आ गया? तो ऐसे आप आसानी से, अगर आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि इनमें से बताइए कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, समभारिक है, समस्थानिक है या सम न्यूट्रॉनिक है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये
परमाणु की संरचना का लास्ट टॉपिक्स था। उसके बाद ये परमाणु की संरचना कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये परमाणु की संरचना कैसी लगी। जय हिंद।